तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पूरा पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका गणित विषय का पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लें। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये गणित विषय का पेपर है, जिसमें प्यारे बच्चों देखो आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर है। जैसे पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो आप लोग इस पेपर को देख लें अच्छी प्रकार से, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक गणित विषय का पेपर है। अब चलो मैं आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से होंगे। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो देखो √16 होगी। 9 से 3/2 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 27 होगा। और x+3 और x+3 का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, -3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका चतुर्थांश आ जाएगा। रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये होगा। और छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का ये। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लेना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, 100 डिग्री का मान होगा। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1.7453। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, x + y और x - y बराबर क्या होगा। देखो ये आपका आ जाएगा x² - y²। ठीक है, और अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो देखो उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री क्या कहलाते हैं, समकोण कोण कहलाते हैं। और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों 180 डिग्री का होता है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। सत्य होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। असत्य होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सत्य होगा। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सत्य होगा। वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग 8 महीना होगा। असत्य होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा अच्छे से समझ भी लेना इसको। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जोड़ी। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और इसके बाद में देखो दूसरे की जोड़ी का मिलान डी से हो जाएगा। तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका ए से होगा। चौथे की जोड़ी प्यारे बच्चों सी से मिल जाएगी। पाँचवीं की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको एफ से मिल जाएगी। और छठे में जो पूछा है एक अपरिमेय संख्या, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका बी से हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, यदि 4 पेन की कीमत 36 है तो एक पेन की कीमत क्या होगी, 9 रुपये होगी। बिंदु 0 - 3 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो देखो x अक्ष पर स्थित होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ax + by = 0। और अब अगला क्वेश्चन, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा, तो देखो पर जो 2 आ जाएगा। रैखिक समीकरण में चर राशि का उच्चतम क्या होगा, तो देखो 1 इसका राइट आंसर आएगा। 75 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो देखो 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए।
अब इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के आंसर को और अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लें। ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। 6 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि इसके अथवा में पूछा है, अगतरवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख दो, ये लिखा है। और 7 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर 7 के अतवार को क्वेश्चन का आंसर है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 8 के अतवार वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। 10 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 10 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 13 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। इसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं SSS सर्वांगता नियम। तो देखो इसको उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 17 में जो क्वेश्चन पूछा है, समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज के 2 गुण यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो देखो 19 में क्वेश्चन पूछा है, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 20 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 22वां जो क्वेश्चन पूछा ना, चलो मैं आपको उस क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, देख लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 21वां क्वेश्चन ये पूछा था। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। 22वां क्वेश्चन ये पूछा है, देख लो। 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 22 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रखा है। 23 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।